नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज़। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर हिंदी में तमाम बातें हो रही हैं देश और दुनिया में। लेकिन हिंदी दिवस पर हिंदी के बारे में एक अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष क्या सोचते हैं, अंग्रेजी का एक शिक्षक क्या सोचता है, इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं DSSK PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर AK मिश्रा। और सीधे रुख करते हैं सर, हिंदी की जब बात आती है तो एक इंग्लिश शिक्षक के मन में किस तरह के विचार आते हैं? देखिए, हम सब भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी से हम सभी का लगाव है, जैसे कि हम उसको संबोधित करते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है। तो जहाँ तक हिंदी से प्रेम और लगाव की बात है, उसका पूरा सम्मान करते हुए जब हमारी रोजी रोटी की बात आती है, जब हमारी पढ़ाई की बात आती है, जब हमको किसी उच्च शिक्षा सेवा में जाने की बात आती है, तो हम अंग्रेजी की तरफ मुड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से हिंदी के प्रोफेसर, अध्यापक किसी वजह से हिंदी के अध्यापक बने, उनको मौका मिल गया। लेकिन अगर वो 10 साल बेरोजगार रहे और एक अंग्रेजी वाला 10 साल पहले नौकरी पा गया, तो उनके अंदर इस तरह की एक कुंठा आती है और वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम, आप देखिए हिंदी मीडियम के विद्यालयों में कोई भीड़ नहीं होती, वो विद्यालय कम होते गए और इंग्लिश मीडियम के विद्यालय बढ़ते गए। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी के पैटर्न को फॉलो करना हमारे देश में जब अंग्रेज़ थे तब से लेके आज तक जो फैशन स्थापित हुआ वो आज भी बना हुआ है, उसका क्रेज़ बना हुआ है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी का गुणगान कर लेना, हिंदी साहित्य धर्मी कुछ हैं जो इस पर कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदी को अंग्रेजी के बराबर रख करके तुलना करना उसके साथ न्याय नहीं होता है, क्योंकि हिंदी आपकी अपनी धरोहर है, अपनी मातृभाषा है, उसकी तुलना आप दूसरे से क्यों करने जाते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि हिंदी का महत्व अपनी जगह पर है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा और एक साहित्य है, उसका भी एक अपना महत्व है। जैसे हम संस्कृत भाषा साहित्य को लेते हैं, उर्दू भाषा साहित्य को लेते हैं, या फ्रेंच लैंग्वेज है, ये जितनी भाषा साहित्य है उसका अपना महत्व है। हमारे यहाँ अंग्रेजी का प्रभाव इसलिए ज़्यादा हो गया कि हर परिवार, हर वह व्यक्ति जो समाज में आगे बढ़ना, कुछ करना चाहता है, वो ये अंदर से माने बैठा है कि जब तक हम अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, अंग्रेजी कहीं सभा सोसाइटी में 10 लाइन बोलेंगे नहीं, तब तक हमारा किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो ये तेज़ी से बदल भी रहा है। अभी गोल्ड मेडलिस्ट जो चोपड़ा, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, उनसे सवाल किया गया, अंग्रेजी में एक सवाल हुआ तो उन्होंने बोला कि आप इसको हिंदी में सवाल करें कृपया, जबकि ट्रांसलेटर बगल में बैठा था। तो कहीं ना कहीं अब जो युवा हैं उनके मन में हिंदी को लेकर एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही। ये सच पूछिए तो एक एक्सेप्शन है, या सोशल मीडिया या नेशनल प्लेटफॉर्म पर यह दिखाने की बात है। आप उसके और इंटरव्यू देखिए जहां वो स्वयं से अंग्रेजी बोलता है। और हिंदी और अंग्रेजी का फ़र्क इतना है कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाए या मुझसे आपको धक्का लग जाए तो हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बहुत अच्छा। और हम तुरंत सॉरी या एक्सक्यूज मी बोल देते हैं। तो अंग्रेजी को हम अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में लगता है कि हम शर्मिंदगी महसूस करें, हम क्षमा याचना करें, जबकि उसी शब्द को अंग्रेजी में आप बहुत ही फ्लुएंटली, इजली बोल देते हैं। तो आपने अंग्रेजी को अपने जो है कम्युनिकेशन सुविधा के लिए तो ग्राह्य किया है। आप स्टेशन बोलते हैं, आप रिक्शा बोलते हैं, आप चेयर बोलते हैं, आप टेबल बोलते हैं। आपने, बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करो तो अंग्रेजी बोलने आ जाएगी।
वो ये नहीं कहते कि हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी में बोलो, और कहीं अंग्रेजी का शब्द आता है तो उसके स्थान पर हिंदी का शब्द ढूंढ के उसका प्रयोग करो। जब तक ये रिवर्स गियर में प्रैक्टिस शुरू नहीं होगी और लोग टोके नहीं जाएंगे, जैसे आप देखेंगे कि हिंदी में जो लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई पत्र लिखता है, कोई लेख लिखता है, तो उसके करेक्शन करने में जो मात्रा की गलती होती है, जो व्याकरण की गलती होती है, उसको लोग अवॉइड करते हैं, उसको टोकते नहीं हैं। मैं भी कई बार देखता हूँ कि मेरे यहाँ लोग जो है छोटी छोटी गलतियाँ करके एप्लीकेशन लेके आते हैं। जैसे मैं, तो मैं लिखते हैं, बिंदी नहीं लगाते, दिनों लिखते हैं, बिंदी नहीं लगाते, ठीक है। और कृपया या कृपा लिखना है तो आधा प लगा देते हैं। इस तरह की जो गलतियां करते हैं हिंदी वाले, उनको टोकने वाले नहीं। लेकिन जब अंग्रेजी वाला कोई इस तरह की गलती करता है तो जरा भी उससे बेहतर जानने वाला है तो वो तुरंत उसको टोक देता है। आपके जीवन में सर कोई आज हिंदी दिवस पर ये हम जानना चाहेंगे कि आज के आपके जीवन में कोई हिंदी को लेकर ऐसी कोई एक स्मृति हो जो आपको बहुत इंस्पायर किया हो हिंदी को लेकर? मेरे एक अध्यापक रहे हैं जिन्होंने मुझे बीए और एमए में पढ़ाया। वो मुस्लिम थे, लेकिन जितना एकाधिकार उनका अंग्रेजी पर था, उतना हिंदी पर था, उतना संस्कृत पर था, उतना उर्दू पर था। वो कहते थे कि भाषा और साहित्य किसी धर्म संप्रदाय, किसी देश की सीमा में नहीं बांधा जाता। आप मथुरा वृंदावन आप चले जाइए, मैं अभी 2 बार या 3 बार पूरे जीवन काल में जा चुका हूँ, और जितने विदेशी हैं, हनुमान चालीसा, गीता, सुंदरकांड, वो उनको कंठस्थ है और वो हिंदी में और संस्कृत में उसको पढ़ते हैं। आपको देख के खुद ही लगेगा कि मैं एक भारतीय होकर के, हिंदू समाज का होकर के, ब्राह्मण होके या क्षत्रिय होकर के, पूरा हमें सुंदरकांड या गीता के तमाम अध्याय के चौपाइयाँ याद नहीं हैं, और एक विदेशी मथुरा वृंदावन में रह करके सत्संग से, अध्ययन से इन चीज़ों को सीख गया है। तो हमें पहले अपने विषय, अपने साहित्य का सम्मान करना होगा और उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, दूसरों की गलतियों को टोकेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, तब तक ये फैशन बना रहेगा। हम इसी तरह से हिंदी दिवस मनाते रहेंगे बैनर लगा करके, लेकिन कोई सार्थक काम नहीं होगा। फैशन की बात कही आपने, तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में अब एक नई भाषा जन्म ले रही है सोशल मीडिया पर, इंग्लिश। जो अगर मान लीजिए हिंदी में राम लिखना है तो राम हमने लिख दिया, और उसको इंग्लिश में लिखना है तो भी इंग्लिश में भी लिखना है, लेकिन जाता है को JATA लिख दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं जो सोशल मीडिया पर इसका तेज़ी से प्रचलन चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इसका तेज़ी से प्रचलन? देखिए, ये जो नए सोशल मीडिया पर शब्द गढ़े जा रहे हैं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, मैंने आपको बताया कि जैसे एक्सक्यूज मी कह दिया, सॉरी बोल दिया, एक शब्द में बोल दिया। इसी तरह से सोशल मीडिया में अपने कम्युनिकेशन को अगले तक पहुंचाने के लिए एब्रीविएशन शार्ट करके और तोड़ मरोड़ करके लिखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इससे आगे चल के क्या होगा, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वास्तविक शब्द है, हिंदी हो या अंग्रेजी, उसको भूलते जा रहे हैं, और अगर उनकी गलती पर उनको टोका जाएगा तो वो क्या करेंगे, कह देंगे चलता है, सोशल मीडिया है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको लिखा है। और तमाम अच्छे लोग लिख रहे हैं, रोमन में हिंदी लिख रहे हैं। आप देखेंगे कि हिंदी टाइप स्क्रिप्ट भी सोशल मीडिया के लिए कीपैड वगैरह है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में, लेकिन वो इंग्लिश के रोमन से हिंदी लिखते हैं। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उसको वो उन्होंने, जैसे अभी मैंने देखा कि एक सज्जन जो है मानदेय लिख रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी में उसको मंडे लिख दिया, है ना। अब आपकी काबिलियत है कि उसको मंडे पढ़ लेते हैं या मानदेय पढ़ लेते हैं। तो इस तरह भाषा को
ले करके आप जो है गंभीर नहीं हैं, तो उसके लिए कोई विदेश से आदमी थोड़ी आएगा जो करेक्ट करेगा, हमको आपको करना है। अगर वो हिंदी में ही मानदेय लिखते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन उनको अंग्रेजी लिखनी है ना। तमाम देखेंगे लोग बोलचाल में टाइम टेबल, समय सारणी नहीं बोलते, है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के बजाय उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। और इस पर जो लोग भी समाज में आगे हैं या जो शिक्षक वर्ग है, उनको इस पर सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा जो है, जो हम हिंदी की प्रगति चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। कुछ साहित्यकार हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो बाकी वो कोई पाठशाला नहीं चलाते कि दूसरों की विवर्तनी ठीक करें, दूसरों का ग्रामर ठीक करें, दूसरे की भाषा ठीक करें। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी लिखता है और उनको कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये थे डॉक्टर ए.के. मिश्रा, जो हमसे बात कर रहे थे इंग्लिश के शिक्षक के तौर पर हिंदी को लेकर, हिंदी दिवस पर। आपके विचार क्या हैं इस वीडियो को लेकर, कमेंट कर ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।